एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं मुंबई से कर रहा हूं और आज हमारे साथ खास मेहमान है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय। अजय सहाय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। अजय सहाय जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिसंबर के जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर किस तरह की चिंता है, पर्टिकुलरली एक्सपोर्टीज में? देखिए, दिसंबर के जो आंकड़े आए हैं, हम जब दिसंबर 2021 से कंपेयर करते हैं तो वो जरूर निगेटिव आंकड़े रहे हैं, लेकिन अगर हम इनको देखें तो दिसंबर महीने में भी हमने $34 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि दिसंबर 2021 में बहुत ज्यादा बेस था, $39 बिलियन का बेस था, इसलिए एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखी गई है। और दूसरी चीज है कि ग्लोबल सिचुएशन भी एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत कंड्यूसिव नहीं है। बहुत सी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तो वर्ल्ड ट्रेड स्लो हो रहा है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट अच्छा है, लेकिन अभी जरूरत है इसको और अच्छा करने की। हमें लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में हम करीब 440 से 450 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। और जो इस तरह की चुनौतियां वैश्विक बाजार में है, उसको देखते हुए एक्सपोर्ट नंबर काफी अच्छे लग रहे हैं। अजय सहाय जी, 2 दिन पहले जो आंकड़े जो जारी किए गए उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट जो हम चाइना के साथ कर रहे थे उसमें गिरावट हुई है और इंपोर्ट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो जो पर्टिकुलर जो ट्रेड जो डेफिसिट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम 2022 के पूरे कैलेंडर वर्ष को देखें तो हमारा चाइना के साथ जो टोटल ट्रेड रहा है वो करीब करीब $136 बिलियन का रहा है, जिसमें चाइना से इम्पोर्ट 118.5 बिलियन का था और हमारा एक्सपोर्ट चाइना को $17.5 बिलियन का है। तो जरूर ट्रेड डेफिसिट जो है 2022 में अगर हम देखें तो $101 बिलियन की, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो चाइना से पिछले साल काफी डिक्लाइन रहा, करीब 37% डिक्लाइन हुआ है। और उसका एक कारण है कि हम जो चाइना को बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आयरन स्टील हो, आयरन ओर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो, कॉटन हो, मैनमेड फिलामेंट्स हो। और चाइना के स्लो डाउन होने के कारण इन सब चीजों की जो चाइना में खपत थी वो कम हो गई, तो हमारे एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है। हमारे वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट जैसे फार्मास्यूटिकल है, एग्री एक्सपोर्ट्स है या आईटी है, उसमें मार्केट एक्सेस की प्रॉब्लम रही है। जहां तक हम इंपोर्ट की बात करें चाइना से, तो इंपोर्ट जरूर बढ़ा हुआ है, करीब 22% इंपोर्ट बढ़ा हुआ है। लेकिन उसका एक कारण ये था कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है 2022 में, वो काफी अच्छी रही हुई है। तो जिस तरह की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को रिक्वायरमेंट हुई रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट की, उसके कारण चाइना का इंपोर्ट बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी का इंपोर्ट भी चाइना से बढ़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है कि PLI स्कीम जो लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, उसमें इन तीनों सेगमेंट को हम कवर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमको लगता है 4 से 5 साल के अंदर हम PLI स्कीम के थ्रू ना खाली भारत का जो इम्पोर्ट है वो कम करेंगे, पर चाइना से जो इम्पोर्ट होगा पर्टिकुलरली उसको हम कम करने में आगे बढ़ेंगे। जी अजय सहाय जी, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट में जो कमी आई है ये ऐसे समय में आई है जब बजट को एक अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो इसको लेकर आगे किस प्रकार की चुनौतियां रहेगी एक्सपोर्टीज में, और आप लोग क्या इस बार उम्मीद लगा के बैठे हैं बजट में? देखिए, बजट में हम 2 तरह की उम्मीदें लगाई हैं। एक तो हमारी जो शॉर्ट टर्म बजट में जो उम्मीद है वो है, जैसे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ गया, क्योंकि हमने देखा है 2022 में रिजर्व बैंक ने 5 बार क्रेडिट रेट बढ़ाया हुआ है और एक्सपोर्ट में क्रेडिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके देखते हुए हम चाहते हैं जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, जिसमें सरकार ने पहले जो इंटरेस्ट सबवेंशन था MSME मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5% से घटाकर 3% कर दिया था, बिकॉज उस समय इंटरेस्ट रेट कम आ रहे थे। तो अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और प्री कोविड लेवल से ज्यादा है, तो हम चाहते हैं उनको 5% और 3% फिर से कर दिया जाए। दूसरी चीज हम चाहते हैं इस समय, जैसे क्योंकि बाजार में मंदी का दौर है और हमारे जो MSME एक्सपोर्टर है वो बाजार में बना नहाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग सपोर्ट की जरूरत है। और लॉन्ग टर्म में हम ये कहना चाहेंगे कि भारत को एक अपनी जो है ग्लोबल शिपिंग लाइन को डेवलप करने की जरूरत है। और अगर ग्लोबल शिपिंग लाइन डेवलप होती है तो जो भारत का लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम हर साल करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर इसमें सेव भी कर सकते हैं। अगर हमारी जो शिपिंग लाइन है वो 25% बिजनेस भी लेती है। तो लॉन्ग टर्म रोड मैप पे हम शिपिंग लाइन को डेवलप करना चाहते हैं
और R&D को हम प्रमोट करना चाहते हैं, और R&D के लिए हम चाहते हैं बजट में 200% तक टैक्स डिडक्शन का प्रावधान किया जाए, जो अभी 100% है। 100% होने से बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन इसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, क्योंकि भारत का R&D में अभी भी जो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि R&D को इंसेंटिवाइज किया जाए और बजट में उसको 200% टैक्स डिडक्शन दिया जाए। जी, अजय शाह जी, आपने नंबर के समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।